भारत देश में 1931 की जनगणना के अनुसार जो 52% ओबीसी समुदाय है, उसके ऊपर स्वतंत्रता के बाद मैं ये कहूँगा कि 1947 हो या 1951 हो, उसके बाद से आज तक कंटिन्यूअस जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को दूर करने का प्रयास ना तो केंद्र सरकार कर रही है, ना ही राज्य सरकारें कर रही है। अभी अभी महाराष्ट्र की 5 जिलों के जिला परिषद चुनाव के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो नतीजा दिया है, जो निकाल दिया है, उसके अनुसार एससी, एसटी और ओबीसी तीनों सबवर्ग को मिलाकर आरक्षण 50% के ऊपर नहीं रहना चाहिए, ऐसा उन्होंने जजमेंट दिया। यहाँ पर जो महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति एक्ट अभी फ़िलहाल इम्प्लीमेंट हो रहा है, अस्तित्व में है, उसके अनुसार ये एक्ट 1961 का है और उसमें 94 में अमेंडमेंट किया गया, जबकि ओबीसी को 27% आरक्षण लागू किया। उस अधिनियम के अनुसार एससी, एसटी को पॉपुलेशन के आधार पर वह जिला में आरक्षण देना चाहिए और 94 के अमेंडमेंट के हिसाब से 27% आरक्षण ही ओबीसी को देने की तरतूद है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये पेश किया गया कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने के बाद और एससी और एसटी को पॉपुलेशन के रेशियो में आरक्षण देने के बाद टोटल रिजर्वेशन ये 50% के ऊपर जा रहा है, इसलिए उनका कैंसिल होना चाहिए और 50% के लिमिट में उनको आरक्षण देना चाहिए। हमारा इसको ऐसा विरोध है कि जब आपने 27% आरक्षण देने की प्रोविज़न उस अधिनियम में की है, तो सारे लोगों को एक परसेंटेज के हिसाब से आरक्षण देना चाहिए, वैसे अमेंडमेंट उसमें होना था। अभी ये ऐसा हो रहा है कि नागपुर, वाशिम, अकोला ये ज़िले में हर जगह में एससी और एसटी का पॉपुलेशन अलग अलग है और इसके कारण ओबीसी को कहीं 27% से कम, कहीं 27% से ज़्यादा इस तरह का आरक्षण हो रहा है। तो राज्य सरकार ने इसको अमेंड करके, जो राज्य सरकार की रिजर्वेशन पॉलिसी है, शेड्यूल कास्ट 13%, शेड्यूल ट्राइब 7% और ओबीसी को 27%, यानी अभी महाराष्ट्र में 30% है, ये पूरे राज्य में एक सरीका लागू करना चाहिए ताकि किसी पे अन्याय नहीं होगा। वैसा ही सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रही है कि आप ओबीसी का सेंसस हमारे सामने लाओ ताकि ओबीसी के बारे में कोई भी जजमेंट देते वक्त हमारे सामने उसके फिगर हो। कई जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस देने के बाद में भी केंद्र सरकार 2011 में जो सेंसस हुआ उसमें जो ओबीसी के फिगर्स आगे सामने में आए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के बाद में आए होंगे, एक तो डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं और अभी 2021 में जो होने वाला सेंसस है उसमें भी पूरे देश का ओबीसी इकट्ठा आकर मांग कर रहा है कि 2021 में होने वाले सेंसस में ओबीसी की जनगणना, कास्ट न्याय जनगणना करके उनका जो फिगर है, उनका जो लोक संख्या का प्रमाण है, वो जल्द से जल्द डिक्लेयर करे, जिसके आधार पर ये ओबीसी समाज को घटनात्मक जो अधिकार है, संविधान के सेक्शन 340 के अनुसार जो अधिकार दिए हुए हैं, वो अधिकार केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो देने के लिए उनको सुविधाजनक होगा। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि कुछ तो भी लोगों के वजह से, जो लोग सालों साल से हमारे ओबीसी समुदाय का विरोध कर रहे हैं, उनके कारण ये केंद्र सरकार ओबीसी की जनगणना नहीं कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि हम ओबीसी के हैं, फिर जब आप ओबीसी के हैं और ओबीसी ये संवैधानिक ओबीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 340 के अनुसार
उसको रिजर्वेशन का स्टेटस मिला है। आप सेक्शन 341 शेड्यूल कास्ट का सेंसस करते, 342 शेड्यूल ट्राइब का सेंसस करते, फिर 340 में जो ओबीसी आता है उनका सेंसस क्यों नहीं करते, ये बड़ी सोचने की बात है। और इसलिए ये पूरे देश का ओबीसी समुदाय हमारे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के माध्यम से पिछले 5 साल से 6 साल से केंद्र सरकार से बार बार अपील कर रही है। हम लोग मोर्चे निकाल रहे हैं, धरना दे रहे हैं, निवेदन दे रहे हैं, इनके माध्यम से सरकार को अपील कर रहे हैं कि आने वाले 2021 के सेंसस में हमारे ओबीसी की कास्ट न्याय जनगणना होनी चाहिए। मैं 2018 में राजनाथ सिंह जी ने हमारे आंदोलन के बाद डिक्लेयर किया था कि आने वाले 2021 के सेंसस में हम ओबीसी समुदाय की जात न्याय जनगणना करेंगे। लेकिन जैसा ही 2019 का चुनाव हो गया, सरकार ने अपनी लैंग्वेज बदल दी। जब एक वो भी जो भी फॉर्मेट है सेंसस का, उसमें सिर्फ एक कॉलम डालना है, और कॉलम डाल के जब शेड्यूल कास्ट का सेंसस हो रहा है, शेड्यूल ट्राइब का हो रहा है, बाकी के लोगों का हो रहा है, तो ओबीसी का करने में सरकार को क्या दिक्कत है हमें समझ में नहीं आती। और दिक्कत कोई नहीं है, ये ओबीसी समाज 52% का जो 1931 में था, हमें खातरी है कि आज वो हम 60% है। ये 60% जन समुदाय को जब मालूम हो जाएगा कि हम लोग 60% है, तो ये सारे लोग अगर इकट्ठा आ गए तो ये लोगों की पंचायत हो सकती है, ये लोग अड़चन में आ सकते हैं, ये उनको मालूम है, इसलिए हमारा सेंसस नहीं हो रहा है। आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से अपील करूंगा कि आने वाले 2021 में ओबीसी का कास्ट न्याय सेंसस करके ये समाज को न्याय दिलाए। अभी तक बहुत लोगों ने संघर्ष किया, संघर्ष कर करके हमारे जस्टिस सावंत साहब थे, कोलसे पाटिल है, कितने लोग हैं, दिल्ली से है, बिहार से है, राजपूत से, राजस्थान से, सारा ओबीसी समाज कंटिन्यूअस संघर्ष कर रहा है। सारे पार्टियों में रहने वाले लोग संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे भी नहीं है। जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तब भी संघर्ष जारी था, अभी बीजेपी सरकार संघर्ष है तो भी संघर्ष जारी है। तो मेरी फिर से केंद्र सरकार से अपील रहेगी कि आने वाले 2021 के सेंसस में हमारी जनगणना करके जब जब भी कोर्ट में कोई केस जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारे फिगर रहेंगे। आज 341 शेड्यूल कास्ट के सेंसस के फिगर है, 342 शेड्यूल ट्राइब के, 340 के फिगर न होने के कारण ये सब हो रहा है। और अगर केंद्र सरकार नहीं करती तो हम लोग पुरोगामी महाराष्ट्र में रहते। मेरी आपके माध्यम से महाराष्ट्र सरकार से अपील है कि अगर केंद्र सरकार नहीं करती तो कम से कम हमारे पुरोगामी फूले शाहू आम्बेडकर का जो ये महाराष्ट्र है, इस महाराष्ट्र में तो आप सेंसस करो, ताकि पूरे देश में महाराष्ट्र एक मॉडल स्टेट करके रहेगा कि जिन्होंने ओबीसी की सेंसस की और ओबीसी की महाराष्ट्र में इतने आंकड़ेवारी है। अगर ये फिगर सामने आता है तो आज इस महाराष्ट्र में जो मराठा वर्सेस ओबीसी संघर्ष चल रहा है, बाकी कम्युनिटी का संघर्ष चल रहा है, ये संघर्ष चलना बंद हो जाएगा। हमारी सबके लोगों का शुरुआत से एक कहना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इस देश में किसका कितना परसेंटेज है, ये जिस दिन सामने आ जाएगा सारा चित्र क्लियर हो जाएगा। और आज ओबीसी समाज का जो संघर्ष चल रहा है, ओबीसी समाज में जो लोग संघर्ष की भूमिका ले रहे हैं, उनका मैं स्वागत करूंगा। इसमें सभी पार्टी के लोग हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि सरकार क्यों सुन नहीं रही है और क्या डर है उनको। ये डर वो बताते भी नहीं, सिर्फ एक ही बोलते हैं कि हम नहीं कर सकते। नहीं करने का कारण क्या, आज सब जिसको हम बोलेंगे आईटी क्षेत्र में आ गया है, सब ऑनलाइन आप कर सकते हैं। उसमें सिर्फ एक कॉलम ऐड करना है, एससी का कॉलम है, एसटी का कॉलम है और बाकी अदर कॉलम। अदर की जगह तीसरा एक कॉलम सिर्फ ऐड करना है, ओबीसी और उसके साथ सेक्शन कास्ट। ये 2 कॉलम अगर आ गए तो आने वाले 2021 में अगर इस प्रकार से सेंसस हुआ तो हमारे ओबीसी समाज को बहुत न्याय मिलेगा। और 70 साल से हमें जो सुविधाएं संविधान के अनुसार, हम ऐसी बातें नहीं करते, संविधान ने हमारे लिए प्रोविजन किया है सेक्शन 340 के अनुसार। तो ये सरकार का कर्तव्य है कि 340 सेक्शन के अंतर्गत जो जो कास्ट आती है और सब मिला के जो ओबीसी संवर्ग बनता है, ये ओबीसी समुदाय को न्याय दिलाने का। अदरवाइज आने वाले दिन में अगर ये सारा ओबीसी समुदाय सेंसस नहीं हुआ तो इकट्ठा आएगा और जो भी सरकार सत्ता में उसका विरोध करके अपने ओबीसी का हक मिला के रहेगा।